Dear student, today I taught you as a chapter digestion and absorption. Digestion and absorption. As we know that all animal are heterotrophic in nutrition. That means that depends upon other organisms for their nourishment. Food actually complex organic compound mainly composed of macromolecule as carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid, and little amount as mineral and vitamin. The last two component of food as mineral and vitamins are in a small amount and play important role in metabolism and the other function. Actually food क्या देता है? तो that provide energy and organic material for the synthesis of protoplasm of the cell. Now we can say that food provide energy, comma
organic substances essential for protoplasmic growth. Water also uptaken along with food and as drink. Water play important role for metabolism, transportation, of substrate, as well as gaseous exchange. तो देख सकते हो कि वाटर जो है फूड के साथ कंपोनेंट के रूप में जाए या फिर वाटर डायरेक्टली इनटेक किया जाए एज ए ड्रिंक। और वाटर का रोल किस में है? तो मेटाबॉलिज्म, सेल के अंदर अगर फ्लूइड होगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसमें 98% तक वाटर कंटेंट होता है सेल का ही। और उस सेल के अंदर जो केमिकल प्रोसेस जो हो रहा है वह वाटर मीडियम में हो रहा है। साथ ही गैसियस एक्सचेंज, ब्लड है, ब्लड का जो प्लाज्मा है तो उस प्लाज्मा में वाटर कंटेंट जो है, उस वाटर कंटेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी डिजॉल्व होकर के प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्टेड होता है। इसलिए इसका रोल क्या लिखा गया? as well as gaseous exchange. So how we can explain digestion? The breakdown of complex macromolecule, complex macro biomolecules into simple organic substances with the help of enzyme so that it can be easily absorbed in different region of alimentary canal is called digestion. Now we explain digestion. The process of breakdown of complex organic food into simple absorbable
food with the help of digestive enzyme called digestion. Actually, digestion is a physiochemical process. Physical process मतलब the food broken down or cut down into a small pieces by teeth is called physical process, and break down into simple organic substances with the help of enzyme. So digestion is called physiochemical process. It is मतलब डाइजेशन इज ए फिजियो केमिकल प्रोसेस. तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड का सिंपल ऑर्गेनिक फूड में टूटना किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से इन डिफरेंट रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड डाइजेशन. दस वी कैन से दैट कि डाइजेशन इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस in different region of elementary canal. But the digestion may be outside cell or inside cell. एक क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, उस क्वेश्चन को बताओ कि इसका आंसर क्या होगा. डाइजेशन इन ह्यूमन इज digestion in human is option A intracellular, B intercellular, C both, D none of these. क्वेश्चन है डाइजेशन इन ह्यूमन इज
पहला ऑप्शन इंट्रा सेलुलर, बी एक्स्ट्रा सेलुलर, सी बोथ, डी none. Now digestion in amoeba is, ऑप्शन वही है ए, बी, सी, डी. Now question next, first, second, third. Digestion in bacteria is, ऑप्शन वही है ए, बी, सी, डी. या बैक्टीरिया हो, ऐसा भी बना सकते हैं डाइजेशन इन फंजाई. तो डाइजेशन इन ह्यूमन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, डाइजेशन इन अमीबा इज इंट्रा सेलुलर, डाइजेशन इन बैक्टीरिया इज एक्स्ट्रा सेलुलर. उसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन, डाइजेशन इन फंजाई इज, ऑप्शन ए, बी, सी, डी. तो आंसर क्या होगा? बी. यानी बैक्टीरिया में, फंजाई में डाइजेशन कैसा है? एक्स्ट्रा सेलुलर. तो आगे देखते हैं डाइजेशन इन फंजाई तो कैसा है. अब हम इसको थोड़ा सा बताने वाले हैं. एक्स्ट्रा सेलुलर क्या है और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है. तो यहाँ लिख देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. The breakdown of complex food outside cell is called एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. अगर डाइजेशन कहाँ हो रहा हो, सपोज इट इज सेल एंड इट इज द फूड. यह क्या हुआ? फूड है और ये क्या है? सेल है. ये सेल क्या किया?
एंजाइम रिलीज कर दिया और एंजाइम इस किस में तोड़ दिया, सिंपल फूड अब ये फूड, सिंपल फूड को सेल एब्जॉर्ब कर लिया। अगर इस तरह की घटना होती है तो इस तरह के डाइजेशन को हम एक्स्ट्रा सेलुलर, अब ह्यूमन के केस में ये एलिमेंट्री कैनाल है, फूड कहाँ है, इसमें ना फूड है पड़ा हुआ, और यहाँ से सेल क्या कर रहा है, एंजाइम रिलीज कर रहा है। ये क्या है, फूड। The digestion that takes place outside cell in the lumen of human, and so we can say in human digestion is extracellular। चूंकि फूड पार्टिकल का है, एलिमेंट्री कैनाल में है, सेल के अंदर में नहीं है, आउटसाइड सेल है, और एंजाइम रिलीज बाय द सेल and the food that broken down into simple food, simple organic absorbable food, and breakdown होने के बाद जब ये सिंपल फूड हो जाएगा तो ये क्या होगा, सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड थ्रू द ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरी इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट रीजन ऑफ द सेल or tissue or organ system where it utilize, that is called assimilation। तो इस तरह एक्स्ट्रा सेलुलर देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इधर एक्स्ट्रा समझ गए, यहाँ लिख देते हैं इंट्रा, इंट्रा सेलुलर, क्या चीज, द डाइजेशन। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, inside cell is called intracellular digestion। अब सपोज करो कि ये है फिलहाल अमीबा और यहाँ पर है फूड पार्टिकल, ये क्या हो गया, अमीबा, और ये क्या है, फूड, और इसको ले लेते हैं स्यूडोपोडिया। कुछ समय के बाद स्यूडोपोडिया उसको अपने चारों तरफ से घेरेगा और फाइनली फूड पार्टिकल्स और फूड आर इंटर्स इनसाइड सेल एंड दैट फूड कवर्ड और सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन एंड दैट स्ट्रक्चर दैट फॉर्म इनसाइड। अगर ये फूड अंदर चला आया और इसको चारों तरफ से घेर लिया है, ये यहाँ आ जाए तो इसका नाम अब क्या कहलाएगा, फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल कहाँ है, तो सेल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें आ जाए और यहाँ ब्रेक डाउन हो और एब्जॉर्प्शन हो जाए। क्या हुआ, एंजाइम इंटर किया और एब्जॉर्प्शन,
तो डाइजेशन कहाँ हो रहा है, सेल के बाहर के अंदर, तो इनसाइड सेल। तो इस तरह के डाइजेशन को क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर। तो इस तरह देख लिया कि डाइजेशन हो सकता है आउटसाइड। बैक्टीरिया में क्या होता है, डाइजेशन आउटसाइड, सिंगल सेल है, और फूड वैक्यूल एंजाइम बाहर आकर डाइजेशन करता है। तो कोई भी फूड जो कुछ समय के बाद दैट गिव्स अनप्लीजेंट स्मेल इन सच फूड ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस few gases are formed, ammonia, and that escape in the atmosphere and that reaches to our nostril, and that gives that as we feel bad smell। तो जो खाना बाहर में रखे हुए कुछ समय के बाद बदबू देने लगता है, तो वो किसके कारण, चूँकि अगर सेल के अंदर होता तो स्मेल नहीं आता, चूँकि सेल के बाहर डाइजेशन, इसलिए रॉटिंग स्मेल, वो बदबूदार जो आ रहा है उसके कारण। आप खाना खा लीजिए, 4 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद अनडाइजेशन हुआ और वोमिटिंग हो जाए, तो वैसे फूड कंटेंट जिसमें मिक्सअप करके, तो उससे भी स्मेल आना शुरू होता है। तो इसका मतलब है ये फूड जो कंटेंट है वह सेल के अंदर नहीं है, सेल के बाहर हो रहा है डाइजेशन। And so digestion in human is extracellular, while digestion in bacteria, amoeba is intracellular, extracellular। जबकि अमीबा में कैसा, इंट्रा, बैक्टीरिया और फंजाई में कहाँ होता है, आउटसाइड सेल, इसलिए उसको कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो ये बातें था टाइप्स ऑफ डाइजेशन में, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर, अब हम लोग देखने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। Actually, digestive system made up of 2 things as alimentary canal and associated digestive gland. These 2 things forming is a complex। तो कॉम्प्लेक्स कैसे बना, बहुत सारा पार्ट मिल करके एक सिस्टम, यानी बहुत सारा ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट करता है। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट पार्ट है और सब मिल करके फूड का ब्रेकडाउन करवाता है। सपोज करो कि अगर से डुडेनम हटा दिया जाए तो डाइजेशन पर क्या इफेक्ट होगा, या फिर अगर लीवर को रिमूव कर दे तो क्या होगा, या फिर पेनक्रियाज, या फिर जुजेनम वाले पार्ट को हटा दिया जाए या इलियम वाले पार्ट को, तो डाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। टॉपिक लिखना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम it made up of elementary canal and
एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी ये दो चीज मिल करके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाता है। तो हम लोग पहले एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट को जानने से पहले हम लोग पूरे इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को देखेंगे।
ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनके तैयार हो गया। इसको हम कहेंगे माउथ, और इसको कहेंगे बक्कल कैविटी। या ओरल कैविटी। यह जो ओरल कैविटी है पीछे की तरफ कॉमन स्पेस में खुलेगा, जिसको हम फेरिंग्स बोलेंगे। और यह नेसल चैम्बर नॉस्ट्रिल है, ये नाक वाला पार्ट है, नॉस्ट्रिल। नेसल चैम्बर, इसको क्या कहेंगे? नेसोफेरिंग्स। फेरिंग्स के ऊपर जहां नेसल चैम्बर आ रहा है, नेसोफेरिंग्स। The pharynx is a common space for the opening of the buccal cavity and the nasopharynx, और from it या कह सकते हो it is the common space for opening of esophagus and trachea। अगर इसको हम ट्रैकिया कहें, इसको हम इस पाइप को ओसोफेगस, या इसी को फूड पाइप, फूड पाइप किसमें खुला? बैग लाइक स्ट्रक्चर। यहां पर एक भाल्व लगा हुआ है, ध्यान रखना है। इस भाल्व को ओसोफेजियल, द गैस्ट्रो ओसोफेजियल वाल्व कहेंगे। इस स्टमक का 3 पार्ट, फंडिक, कार्डियक एंड पाइलोरिक। ये तीनों को मिलाकर के स्टमक। अब यह स्टमक फिर गाइडिंग हो रहा है एक भाल्व से, जो खुलता है यू सेपेट डक्ट में, जिसको डुडेनम। तो इसको हम क्या कहेंगे? डुडेनम। इस भाल्व का नाम पाइलोरिक भाल्व है। और ये क्या है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जिस डक्ट से खुला है इसको पेनक्रियाटिक डक्ट। ये हो गया पेनक्रियाटिक डक्ट। इसको क्या कहेंगे? बाइल डक्ट।
तो बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों एक साथ खुल रहा है इस डक्ट में। इसको कहे हैं डुडेनम और इसको कह रहे हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। इसका नाम हो गया हेपेटो, चूंकि हेपेटो मतलब लीवर, पेनक्रियाज इट इज द कॉमन डक्ट ऑफ पेनक्रियाटिक एंड बाइल। तो हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, और यह खुलता किस में है हेपेटोपेनक्रियाटिक? तो डुडेनम में। पर यहाँ एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर एक और भाल्व जिसको इम्पोर्टेंट है, भाल्व को, इस भाल्व का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना है। हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट को याद करना है। और यहाँ पर एक गैस्ट्रोएसोफेजियल वाल्व है, उसको याद करना है। वाल्व का फंक्शन क्या है? जैसे टायर जो जिसमें हवा भरा रहता है गाड़ी के चक्के में, उसमें भी वाल्व है। इधर से हवा देता है तो जाता है, पर उधर से जब आता है तो वाल्व में रबर टाइप का होता है, उसको बंद, जैसे बैलून में हवा दिए, अंदर गया, उसको पकड़े हुए हो तो क्या होगा? अंदर हवा गया, जैसे खुलेगा, स्पेस मिला तो बाहर। तो वाल्व में भी कुछ पिन ऐसा ही होता है। ये होल बना हुआ है, इसके ऊपर में क्या लगाया गया है? रबर। ये सॉल यहाँ पर सील है और इसके चारों तरफ से रबर सीट है ऊपर से। और इसको क्या हुआ? टाइट करके पकड़े हुए हैं। जैसे ही हवा अंदर गया तो इससे नहीं जाएगा, इसके किनारे वाले से हवा पास किया। इधर से तो जो निकलना है निकले, किंतु यहाँ पर जो गैपिंग जो दिख रहा है, इससे हवा अंदर जाएगा और हवा जाने के बाद ट्यूब को स्वेल कर देगा, फुला देगा। किंतु जैसे ही यह हवा ज़्यादा प्रेशर दे दिए, ये अब बंद हो गया तो ये चिपक जाएगा। जैसे वाल्व को बंद कर दिया, इधर का हवा तो नहीं निकल पाएगा, पर इधर से डाला गया तो वो। तो कुछ वाल्व का मेन फंक्शन क्या है? दैट स्टॉप बैकवर्ड फ्लो ऑफ द फूड। जब स्टमक चर्निंग एक्टिविटी करेगा, स्टमक जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स पल्सेशन एक्टिविटी शुरू करेगा, अगर ये वाल्व न हो तो फूड इधर से ओसोफेगस की तरफ जाएगा। वाल्व न हो तो स्टमक से तुरंत पास कर जाएगा। इसलिए वाल्व एक्चुअली में बैकवर्ड फ्लो ऑफ, उल्टा न जाए फूड, उसको रोकने का काम करता है। उसको वाल्व ऐसा ही लगा जाता है, जैसे मेरे हाथ में ऐसे है, ऐसे पकड़ लो ऐसे, तो कोई आदमी इधर से हाथ करेगा तो इजी वे से चला जाएगा, किंतु ऐसे है तो फोर्स इस पर लगेगा, ये और जाके चिपक जाएगा, तो इसको अंदर नहीं जाने देगा। किंतु इधर से पास करे तो आसानी से जा सकता है। अगर ये वाल्व है, इसको हमने ऐसे पकड़ा, तो अब चाहेंगे कि इस साइड लेके चले जाए, तो क्या होगा? वाल्व इस पर प्रेशर डाल रहा है, इधर से प्रेशर, ये दोनों सटा रहेगा। किंतु हम ऐसे करके इधर से करें तो क्या हो? आसानी से। किंतु इधर से जाए तो जाएगा ही नहीं। तो वाल्व का काम है टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ द फूड। अब आगे बढ़ते हैं। डुडेनम के आगे यह जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, यानी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड
जीजूनम, जीजूनम। अब ये सारा पार्ट क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी डुडेनम, जुजेनम और अंदर ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड इलियम। These are part of a small intestine. ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन एज ए डुडेनम। अब जो है इलियम खुला सीकम में, स्मॉल इलाका ये वाला को हम सीकम कहेंगे। सीकम, और सीकम जो है जो नैरो फिंगर लाइक ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स में खुल रहा है उसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। एंड इट इज द वेस्टिरियल ऑर्गन इन ह्यूमन, बट इन द कैटल इट इज वेल डेवलप्ड and symbiotic bacteria that get associated with it and that help in the digestion of cellulose. And while in the human, vermiform appendix is a small, reduced as a vestigial organ. Now यहाँ पर एक चीज़ याद रखना जरूरी है, यहाँ पर एक भाल्व है। चूंकि इलियम खुल रहा है किस में? सीकम में, तो इलियोसिकल भाल्व, इस भाल्व का नाम हो गया इलियोसिकल। और यह भी इंपॉर्टेंट है, इलियोसिकल भाल्व। अब सीकम जो है इसको कहते हैं कोलोन में, ऊपर जा रहा है फूड, पहले ऊपर जाएगा तो इसको असेंडिंग, इसको ट्रांसवर्स, और फूड इधर आ रहा है तो इसको कहेंगे डिसेंडिंग। ये क्या है? कोलोन। चूँकि स्पेस कम है, नहीं तो इसको असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, एंड कोलोन दैट ओपन इन ए नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड रेक्टम। It is rectum. और opening is called anus. ओपनिंग को क्या कहेंगे? एनस कहेंगे। तो इस तरह से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर क्लियर है कि कौन सा? सबसे ऊपर में जो एक स्ट्रक्चर है ये वाला, दैट इज लीवर। जगह कम है, फिर भी पूरे इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग जब पढ़ेंगे, माउथ, बक्कल कैविटी, तो इसके बारे में डिटेल चर्चा होगी। ओसोफेगस, स्टोमक जब होगा स्टोमक की बात उठेगी, और लीवर आएगा तो ये है गॉल ब्लैडर। इट इज गॉल ब्लैडर। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? लीवर। लीवर कैसा है? तो बाइलोब्ड है। तो लीवर जहाँ पर ग्लैंड की बात करेंगे तो उस जगह हम लीवर को फिर से डिटेल स्टडी करेंगे। बाइलोब्ड है, और ईच लोब दैट सराउंडेड बाय ग्लिसन कैप्सूल। जो भी चर्चा होगी इसके बारे में उस वक्त हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से ये डाइजेस्टिव, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट याद। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? भाल्व। पहला भाल्व, दूसरा भाल्व, तीसरा भाल्व, चौथा भाल्व, और यहाँ पर एक और भाल्व होता है। ओपनिंग ऑफ एनस इज ऑल्सो गाइडेड बाय एस्फिंक्टर भाल्व, यानी एनस का खुलना बंद होना इट इज़ वॉलेंट्री इन एक्शन। जो अपने कंट्रोल में मसल का, मसल का
कंट्रोल अपने ब्रेन से कंट्रोल हो तो उस तरह के मसल को हम वॉलेंट्री कहते हैं, और जिस पर अपना कंट्रोल नहीं हो उसको इनवॉलेंट्री। यानी वह जो मसल है वो एक्चुअली में क्या है, स्केलेटल मसल है, और जिस पर कंट्रोल नहीं है स्मूथ मसल है। मसल 3 तरह का, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डिक। तो ये सारी बातें हो गई। तो डायग्राम को कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, वैसे डिटेल हम करेंगे एक एक करके। तो आपने देखा कि ये जो पार्ट है ट्रैकिया यानी फेरिंक्स इज अ कॉमन स्पेस फॉर ओपनिंग ऑफ द बोथ ओसोफेगस एंड ट्रैकिया, वेयर एज ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड, ओपनिंग को क्या कहते हैं, ग्लोटिस, और उसके ऊपर जो एक स्ट्रक्चर कवर किया हुआ है कार्टिलेजिनस फ्लैप that prevent entry of food particle inside the trachea is called epiglottis. That we can discuss it about more in the breathing. जब हम लोग लंग्स ब्रीदिंग वाला पार्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब पढ़ेंगे तो उस जगह सिर्फ एक पॉइंट यहाँ सिर्फ डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा कि ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लोटिस एंड इट गेट covered by cartilaginous flap which prevent entry of food in the trachea called epiglottis, and the other tube through which the food continuously posteriorly leading is called osophagus. और ये ओसोफेगस यानी स्वेलिंग करते हो, घोटते हो, यहाँ तक तो पुश कर दिए जी मस्कुलर टंग के द्वारा, उसके बाद फूड यहाँ से इधर कैसे आएगा, हाउ द फूड दैट मूव टुवर्ड्स द स्टोमक एज द फूड दैट कम्स इन द ओसोफेगस। अगर फूड ओसोफेगस में एक बार एंट्री कर जाए उसके बाद विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बोलस to the different region of the alimentary canal, so it is continued by peristalsis movement, muscular activity, बेभी movement यहाँ से शुरू होता है, और ये फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, यानी ऐसे करके एक प्लास्टिक या किसी ट्यूब में ले लो फूड या कोई चीज़, क्ले ही डाल लो, तो एक जगह क्ले को ऊपर दाबोगे तो क्या होगा, नीचे जाएगा, फिर जहाँ पर दबा है उसको छोड़ दो और दूसरे जगह पुश 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 पुश, इस तरह से एक एक करके नीचे की तरफ पास हो जाएगा। तो ड्यू टू द पेरिस्टालसिस मूवमेंट दैट जनरेटेड फ्रॉम द ओसोफेगस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड टुवार्ड्स डिफरेंट रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग पहले डिफरेंट पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद एसोसिएटेड ग्लैंड की बात करेंगे। इसमें पूरे में ग्लैंड भी है, पेनक्रिएटिक ग्लैंड दिख रहा है, ग्लैंड ये भी है, उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड, डुडेनम में गॉबलेट सेल भी है, सक्कस इंटेरिकस जूस निकले इंटेस्टाइनल वाल से एंड दैट कंट्रोलिंग। यहाँ पर माउथ में भी क्या है, सलेवरी ग्लैंड है, बक्कल कैविटी के बाहर ग्लैंड है, यहाँ से डक्ट के थ्रू यहाँ पहुँचेगा और इसमें फूड का। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में कहाँ से, द माउथ से शुरू होगा और एनस तक हम लोग मूव करेंगे, उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड देखेंगे एंड नाउ द स्टार्ट डाइजेशन ऑफ द फूड की एंजाइम देख लेंगे, डिफरेंट रीजन समझ लेंगे, तब इजी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।